Hello dear students, today I am starting chapter number 11 from your SST book, that is the United Nation. United Nation means संयुक्त राष्ट्र संघ. Okay, in Hindi it is called संयुक्त राष्ट्र संघ. Okay, United Nation मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ. आगे देखो, let's get started. चलो शुरू करते हैं. On Sunday अमित was sitting with his father. संडे को अमित अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ था. Who was reading a newspaper, जो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. ठीक है, अमित जो है अपने पापा के साथ बैठा हुआ है और उसके पापा क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. पापा, व्हाट आर यू रीडिंग? पापा आप क्या पढ़ रहे हैं? आई एम रीडिंग अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस एट द यूनाइटेड नेशंस. आई एम रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूँ अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर के भाषण के बारे में, एट द यूनाइटेड नेशन पर दिए गए, मतलब यूनाइटेड नेशन के बारे में प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिए गए भाषण को मैं पढ़ रहा हूँ. प्राइम मिनिस्टर ने जो संबोधन दिया है उसके बारे में पढ़ रहा हूँ. नेक्स्ट देखो. ओके सन, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ओके सन, ठीक है बेटे, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. चलो मुझे इसको तुम्हें बताने दो. कहने का मतलब चलो मैं तुम्हें ये बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण की मदद से. ठीक है. ओह द यूनाइटेड नेशंस, आई हैव रेड अबाउट इट. मैं इसके बारे में पढ़ चुका हूँ. अरे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, मैं इसके बारे में पढ़ चुका हूँ. बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट्स रोल, लेकिन मैंने इसकी भूमिका, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ. इट्स रोल मतलब इसकी भूमिका, मतलब ये कि इसका क्या काम है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ. मैं इसके बारे में पढ़ा हूँ. ठीक है. अब देखो ये यहाँ पे, समटाइम्स कंट्रीज कैन हैव अ डिसएग्रीमेंट्स ओवर अ पार्टिकुलर इशू. कई बार कंट्रीज़ की जो है वो डिसएग्रीमेंट्स मतलब असंतोष हो सकता है, असहमति हो सकती है ऑन अ पार्टिकुलर इशू, किसी विशेष मुद्दे पर, किसी विशेष समस्या पर कंट्रियों की क्या हो सकती है, देशों की क्या हो सकती है, ठीक है, असहमति हो सकती है. जस्ट लाइक योर सिस्टर नीना एंड प्रीति, तुम्हारी बहन नीना और प्रीति की तरह से. और दे मे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर जस्ट लाइक यू फाइट विद प्रीति फॉर द रिमोट. अथवा वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर सकते हैं. दे स्टार्ट फाइटिंग, वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं. विद ईच अदर मतलब एक दूसरे से. जस्ट लाइक यू फाइट, जैसे कि तुम लड़ते हो. विद प्रीति फॉर द रिमोट, विद प्रीति मतलब प्रीति से, फॉर द रिमोट मतलब रिमोट के लिए. जैसे कि तुम प्रीति से रिमोट के लिए लड़ते हो, वैसे ही देश जो है वो किसी विशेष इशू पर जब उनके डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, असहमति हो जाती है, तो वो भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं. व्हाट द यूएन डज, यूएन क्या करता है, इज वो है, दैट मीन्स कि इट प्रिवेंट दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. इट प्रिवेंट मतलब यह रोकता है, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब इन लड़ाई झगड़ों को, फॉर टेकिंग प्लेस मतलब घटित होने के लिए. दीज कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस, इन झगड़ों को शुरू होने से बचने के लिए जो है वो क्या करते हैं, ये रोकते हैं. देम इन ट्राइज टू सेटल देम अ पीसफुल मैनर, और इसे ये शांतिपूर्ण तरीके से शांत कराने की कोशिश करते हैं. ठीक है बेटा. जस्ट लाइक योर मदर डज, जैसे कि आपकी माँ करती है. जैसे कि आपकी माँ आपके लड़ाई झगड़ों को शांत कराने की कोशिश करती है. ठीक है. उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ये जो कॉन्फ्लिक्शन है इसको शांत कराने के लिए ये भी काम करते हैं. ओके, मतलब लड़ाई झगड़ों को शांत करने के लिए जो है यूएन काम करती है. व्हेन यू समटाइम्स फाइट विद योर फ्रेंड राहुल, जब तुम कभी कभी अपने फ्रेंड राहुल से झगड़ा करते हो, जब तुम कभी कभी अपने फ्रेंड राहुल से लड़ते हो, तो जैसे तुम्हारी माँ जो है वो इस झगड़े को शांत कराने का काम करती है, ठीक उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस जो है वो दो कंट्रीज़ जब किसी आपसी मुद्दे को लेकर बहस करते हैं तो उसको शांत कराने का काम करती है. ओके.